नमस्ते एवरीवन। डीएसए के आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं रोटेट एरे के बारे में। तो तीन टॉपिक हम कवर करेंगे। फर्स्ट हम सीखेंगे रोटेट एरे हम किसे कहते हैं। सेकेंड हम सीखेंगे रोटेट एरे बाय वन एंड देन आफ्टर हम एक लीड कोड का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो है रोटेट एरे बाय के। डायरेक्टली लीड कोड के प्रॉब्लम पे जंप मत करना, पहले कंसेप्ट क्लियर करना, देन आफ्टर उसके प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पे हम जंप करेंगे। तो लेट्स सी। और ये प्रॉब्लम जो है लीड कोड का वो मीडियम का है, लेकिन ये सीखने के बाद समझने के बाद आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि व्हाट इज रोटेट एरे। तो रोटेट एरे के लिए यहाँ पे आ गए हैं। नाउ व्हाट इज रोटेट एरे। नेम से ही थोड़ा समझ में आपको सीखो कि क्या हो सकता है। एरे होगा हमारे पास, ये एरे को हमको क्या कर देना है, रोटेट करना। रोटेट मतलब कि ये जो एलिमेंट है ये यहाँ के आगे यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। एक सर्कल बनाकर भी आप एज्यूम कर सकते हो, ऐसे सर्कल है एंड सारे एलिमेंट्स इसमें हमने स्टोर करे हुए। अब मैं बोलूं यहाँ से हमारी जीरो इंडेक्स होगी, यहाँ से हमारी 1 2 3 4। अब इसको रोटेट बाय वन करना है तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे मैं आपको बोलती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे ऐसे करती हूँ कि इसको रोटेट बाय 2 करना है, तो व्हाट विल बी द आउटपुट। तो हमको फाइनल आंसर क्या मिलेगा। यहाँ पे हमें एरे से ड्रॉ कर देते हैं एंड देन हम लिखते हैं रोटेट बाय 2 के बारे में। 1 2 3 एंड देन 4। रोटेट बाय पहले 1 करते हैं फिर 2 पे जाते हैं, तो इजीली आपको समझ में आएगा। रोटेट बाय 1 मतलब कि ये जो 50 है ना वो आपका फर्स्ट पे आ जाएगा एंड देन बाकी से एज इट इज 20 30 एंड देन 40। ये क्या हुआ, बाय 1। सपोज यहां पे मैं लिखूं बाय 2, रोटेट बाय 2, दैट मीन्स हमारा एरे क्या होगा, यहां पे 1 2 3 एंड देन 4 बाय 2। मतलब ये जो हमारे 2 एलिमेंट्स है वो हमारे आगे आएंगे, देन आफ्टर ये आएगा। तो बाय 2 का आंसर क्या आएगा, बाय 2 दैट मीन्स यहाँ पे 40, क्योंकि ये यहाँ पे 40 था वो अगेन आगे आ जाएगा यहाँ पे एंड 50। ये सब एक एक क्या हो जाएंगे, शिफ्ट होंगे 120 एंड देन 30। अभी अगर मैं पूछूं बाय 3, कम ऑन, ये आंसर आपको देना है कि बाय 3 कैसे होगा। इसको हम बाय 3 करना है, बाय 3 कैसे होगा, जल्दी। 1 2 3 एंड देन 4 बाय 3। क्या करेंगे हम, यस, ये 30 है वो क्या हो जाएगा और एक आगे आ जाएगा, मतलब 40 की जगह पे यहाँ पे 30 आ जाएगा और ये सारे एक एक स्विच होते जाएंगे। करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा 30, यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे आएगा 10 एंड देन 20। अब समझ में आ गया कि रोटेट एरे किसे कहते हैं हम। अगर बाय 3 बोला है तो लास्ट के जो ये 3 एलिमेंट्स हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा एंड ये जो 2 एलिमेंट है वो पीछे, है ना। कैसे सर्कल में ही रोटेट करते जाना है, ऐसे सर्कल में एक एक ऐसे शिफ्ट करके। इसमें भी हमने यही शिफ्ट किया है, क्या किया, बाय 1 है तो 50 को 0 पे ले गए, 0 वाला 1 पे, 1 वाला 2 पे, 2 वाला 3 पे, 3 वाला 4 पे। ओके, लेट्स नाउ अभी हम पहले देखते हैं बाय 1 हम कैसे कर सकते हैं, देन आफ्टर हम बाय के बारे में देखेंगे जिसमें 2 3 4 जो भी होगा वो सारे आ जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड हियर हम लिख देते हैं बाय 1, दैट मीन्स रोटेट एरे बाय 1। यहाँ पे हमारे पास एक एरे है, आपको इस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाओ एंड अगर आपको ऐसे लिखना है ना एरे तो उस तरह से भी आप लिख सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपको कैसे समझ में आता है, राइट। 1
2 3 4। ओके, यहाँ पे हमारे पास यही एलिमेंट है 10, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सॉर्टेड फॉर्म में भी हो, कोई भी फॉर्म में हो, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। 20, क्योंकि हमको रोटेट सॉर्टेड नहीं बोला है। 30 40 एंड हियर इज 50। नाउ बाय 1, तो पहले हमको ऑलवेज कौन सा सॉल्यूशन सोचना है? यस करेक्ट, पहले हमको सोचना है ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, फर्स्ट आपका अप्रोच होना चाहिए ब्रूट फोर्स, कि कैसे हम इसको ब्रूट फोर्स से सॉल्व कर सकते हैं। तब आपको ये नहीं सोचना है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लग जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लग जाएगी, जो लगना है लगे, बट पहले जो डायरेक्टली ऑप्टिमाइजेशन पे नहीं करना है। नहीं तो पॉसिबल है कि इंटरव्यूअर को ऐसा लगेगा कि तुम लोग रट्टा मार, राइट। सो यहाँ पे पहले हम ब्रूट फोर्स करते हैं। क्या करेंगे, हम एक एक्सटर्नल एरे ले लेते हैं, एक आंसर करके एक एरे लेते हैं, राइट। आंसर करके हमने एक एरे ले लिया सेम साइज का, क्योंकि सेम ही एलिमेंट आने वाले हैं अपने, तो सेम साइज का 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे हम इंडेक्स लिख देते हैं दोनों के, 0 1 2 3 एंड देन 4, 0 1 2 3 एंड देन 4। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे। सी हियर हमको क्या चाहिए, पहले इंडेक्स पे 50, तो यहाँ पे हमको क्या वैल्यू चाहिए 50। एग्जैक्टली 50 कहाँ पे है, ये यहाँ पे देखो, ये हमारा इनपुट एरे है, यहाँ पे 50 कहाँ पे है, 4th इंडेक्स पे। तो सपोज ये एरे हमारा ए है एंड ये एरे हमारा आंसर है, तो ए ऑफ 4 का एलिमेंट हमको हियर चाहिए 50। ओके, तो पहले हम क्या कर देंगे, ये लिख देंगे डायरेक्टली ऐसे ही कि भाई ए ऑफ 4 का एलिमेंट हमको किस में चाहिए, हमारे आंसर ऑफ 0 में चाहिए। क्लियर। अब बाकी के एलिमेंट की बात करते हैं। तो यहां पे आंसर में 1 में कौन सा एलिमेंट आएगा, इसका 0 वाला, तो यहां पे आएगा हमारा 10 देन 20 देन 30 देन 40। क्लियर। तो इसके लिए तो हम लूप ऑपरेट कर देंगे, फोर लूप ले लेंगे 0 से 4 तक, समझ में आया, यहाँ पे फोर लूप ले लेंगे, फोर लूप i इज इक्वल टू 0 टू, यहाँ पे ऑलरेडी एक एलिमेंट हमारा हो चुका है, राइट। तो हम कहां तक जाएंगे, n-1 तक, यस। एंड अगर आप n-2 लिखते हो तो आपको लेस देन इक्वल टू करना। एंड यहां पे हम क्या लिखेंगे, आंसर ऑफ, अब यहाँ पे सोचो i इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ पे हमको 1 से स्टार्ट करना है, 0 तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, तो मैं यहाँ पे लिख दूं i+1, है ना, 0+1 1, 0 1+1 2। एंड यहाँ पे हमको क्या चाहिए, a ऑफ 1 0 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे i लिख देंगे, सिंपल। तो ये हमारा हुआ ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच हुआ है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख देते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी बिगो ऑफ n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, हम एक एक्सटर्नल एरे ले रहे हैं जिसकी साइज n है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिगो ऑफ n। क्लियर। पर ये समझ में आया ना यहाँ पे हमने क्या किया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज। हम इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, हमको कोई एक्सटर्नल स्पेस नहीं चाहिए, हमारा ये जो एरे है उसी में ही हमको एडिटिंग करना है, एंड आंसर भी हमारा इसी में ही स्टोर होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो जानी चाहिए, कांस्टेंट, नो एक्स्ट्रा स्पेस नीडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कैसे करेंगे हम, यही सेम अप्रोच है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। अप्रोच तो हमको यही यूज करना है, बट उसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। कैसे करोगे, चलो सोचो सोचो, थोड़ा सोचो,
अगर वीडियो देख रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, पॉज कर देना इस वीडियो को एंड देन आफ्टर थोड़ा सोचना एंड देन आफ्टर प्ले करके सॉल्यूशन दे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज वे यहां पे हम लिखते हैं, हियर इज अवर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे हमारे वैल्यूज कुछ इस तरह से, मैं इसमें इस तरह से लिखती हूँ। अगर आपको एरे के फॉर्म में समझ में आया आप एरे के फॉर्म में लिख दो, और इस फॉर्म में समझ में आया आप इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आंसर आना इट्स मोर इम्पोर्टेंट, लॉजिक समझना इट्स मोर इम्पोर्टेंट। 0 1 2 3 एंड देन 4, ये हमारा इनपुट है एंड आउटपुट में हमको क्या चाहिए, ये 50 जो है वो हमको फर्स्ट में चाहिए, am I right? तो ये 50 को हमको यहाँ पे चाहिए। उसके बाद हमको ये 0 इंडेक्स जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगी हमारी, 10 20 जो है वो यहाँ पे, 30 जो है वो यहाँ पे एंड 40 जो है वो इस तरह से होगा, राइट। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, आपको ये वे से समझ में आता है तो आप इससे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप कोई भी फॉर्मेट में लिखो, इट्स डजंट मैटर कि आपको इसमें ही करना है तो हम ऐसे ही लिख देते। चलो 1 2 3 देन 4, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर, ओके। एंड यहाँ पे हम इंडेक्स लिख देते हैं 0 1 2 3 एंड 4, सेम यहाँ पे भी वही इंडेक्स होगी 0 1 2 3 एंड देन, अब यहाँ पे हम क्या करें, ये जो हमारा ओरिजिनल एरे है 10 20 30 40 एंड देन 50, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो 50 है वो हमारा ये इंडेक्स पे आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगी तो ये 10 वाला चला जाएगा, राइट। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे शिफ्ट करते जाऊंगी तो ये 50 चला जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल नेम इज टाइम। यहाँ पे हम करते हैं एक वेरिएबल लेते हैं टाइम, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा ये जो a है, a ऑफ 4 को स्टोर कर देंगे। दैट मीन्स हमारा 50 अभी टेम्प में आ गया है। अब यहाँ पे हम कुछ भी मॉडिफिकेशन करें हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू हमको कभी भी एक्सेस करनी होगी तो हम ये टेम्प वाला वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। ये 40 जो है ना उसको यहाँ पे 4 पे ले जाएंगे, राइट। तो 14 अगर 4 पे आ गया तो ये हमारा जो 50 था वो क्या हो जाएगा 40। 30 को हम क्या करेंगे 40 की जगह पे लाएंगे, तो 30 ओवरराइड होके क्या हो जाएगा, ओके इसमें ही लिख दूं, ओके यहाँ पे लिख देती हूँ फिर, 30 ओवरराइड होके क्या हो, 40 ओवरराइड होके क्या हो जाएगा 30। सेम अगेन इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 30 ओवरराइड होके हो जाएगा हमारा 20। इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 20 जो होगा वो हमारा हो जाएगा 10, और यहाँ पे ये 10 एज इट इज ही रहेगा, ओके। हमने सिंपली क्या किया, एक एक इंडेक्स सबको शिफ्ट किया। जो 3 पे था उसको 4 पे ले आए, जो 2 पे था उसको 3 पे ले आए, जो 1 पे था उसको 2 पे ले आए। क्लियर, समझ में आया ये। अब हम क्या करेंगे, 10 यहाँ पे है, अब मैं यहाँ पे ये टेम्प वाली वैल्यू रिप्लेस कर दूं, मतलब कि मैं लास्ट में ये सब प्रोसेस करने के बाद लास्ट में मैं ऐसा लिख दूं a ऑफ 0 इज इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पे ये 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 50, तो हो गया हमारा रोटेशन।
गॉट इट? समझ में आया कितना इजी है, कितना सिंपल है? फटाफट से एक बार फिर से। ओके, क्या करना है, ये जो लास्ट एलिमेंट है उसको टेम्प में स्टोर कर दो। देन आफ्टर एक एक शिफ्ट कर दो। 40 शिफ्ट कर दिया, 30 शिफ्ट कर दिया, 20 शिफ्ट कर दिया, 10 शिफ्ट कर दिया। अब फर्स्ट वाला जो बचा है उसमें हम क्या कर देंगे, टेम्प की वैल्यू। तो ये था हमारा अप्रोच। अब इसका हमको कोड लिखना है, तो लेट्स ट्राई। जो यहाँ पे हमने कथा करी है बड़ी इतनी, वो ही हमको कोड में लिखना है, कुछ अलग दिमाग नहीं लगाना है। ओके, सो हियर व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हमारा कोड आएगा कुछ इस तरह से। पहले हम क्या करेंगे, टेम्प के अंदर सपोज एरे की लेंथ क्या है हमारी, n, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर n इज इक्वल टू a डॉट लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ एग्जैक्टली क्या है, 5, 1 2 3 4 5, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 4। दैट मीन्स टेम्प हमारा क्या बनेगा, a ऑफ n माइनस 1। क्लियर? नाउ अब हमको क्या करना है, लूपिंग से ये शिफ्टिंग करनी है। तो लूप आएगा हमारा 4 इंटीजर i इज इक्वल टू, अभी लूप हम 0 से स्टार्ट करेंगे या फिर रिवर्स में जाएंगे, यही इंपॉर्टेंट है बस इसमें। यहाँ पे हमने शिफ्टिंग रिवर्स से ही स्टार्ट किया था ना, तो हम जाएंगे भी कैसे, रिवर्स में। यहाँ पे हमने ऐसा थोड़ी किया था, 10 को अगर मैं पहले यहाँ पे शिफ्टिंग कर दूंगी, सपोज मैं यहाँ पे पहले 10 को यहाँ पे ले गई, तो ये 20 की जगह पे ही 10 हो जाएगा, तो 20 तो हमको मिलेगा ही नहीं, बट हमको चाहिए। दैट्स वाई हम कहाँ से करेंगे शिफ्टिंग, शिफ्टिंग हम करेंगे लास्ट इंडेक्स। तो हियर n-1 से करेंगे, कहां तक जाएंगे, कहां तक जाना है, 0 तो ऑलरेडी हमारा आने वाला नहीं है, तो 0 से पहले ही हम स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 एंड देन i प्लस प्लस। देखो जो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो ही हमको कोड में लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। एंड ये कंडीशन के लिए ही मैंने ये फोर लूप के जो हमने पैटर्न वाले प्रोग्राम देखे थे, वो इसीलिए देखे थे कि आपको यहाँ पे फिर कंडीशंस इजीली समझ में आए। अगर यहाँ पे भी अभी समझ में नहीं आती है, सारे इटरेशन लिखो कि i की वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा, i की वैल्यू 3 होगी तो क्या होगा, i की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा, डिटेल में। ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, a ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, चलो yes, a of I is equal to a of I minus 1 and here it's close। अब ये समझ में आया, यहाँ पे a of I माइनस, यहाँ पे हमने ऐसे क्यों लिखा, तो देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना इटरेशन करो, तो इटरेशन करोगे समझ में आ ही जाएगा। सपोज हमारा a of 4 क्या बनेगा, तो a of 3, देखो यहाँ पे a of 3 क्या बनेगा, तो a of a ऑफ 2 क्या बनेगा, तो a ऑफ 1, है ना, यही चीज है ना। a ऑफ 4 जो है वो हमारा a ऑफ 3 बनने वाला है। यहाँ पे देखो 4 जो है वो एग्जैक्टली क्या बन रहा है, 3 में जा रहा है। तो पहले हमने ये 4 की वैल्यू ओवरराइट कर दी एंड ये वैल्यू तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्टोर कर दी है, सो डजंट मैटर अगर ओवरराइट हो जाती है तो। ओके, तो यहाँ पे ये लॉजिक समझ में आ गया कि हमने क्या करना है। अगर आपको बिगनर लेवल पे हो और ऐसे समझ में नहीं आता है, तो आपको एक एक स्टेप ऐसे लिखना है। a ऑफ 4 की वैल्यू हमको a ऑफ 3 की वैल्यू चाहिए, 4 में 3 में चाहिए a ऑफ 2 की वैल्यू, a ऑफ 2 में चाहिए हमको a ऑफ 1 की वैल्यू, a ऑफ 1 में चाहिए हमको a ऑफ 0 की वैल्यू एंड a ऑफ 0 में हमको चाहिए a ऑफ 4 की वैल्यू। तो यहां से हमको ये शिफ्टिंग वाला सारा हो गया। अब बचा कौन सा पॉइंट, सिर्फ इतना। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि भाई a ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, टाइम।
क्योंकि टेम्प में हमने ऑलरेडी लास्ट वाली वैल्यू स्टोर। नाउ सी हियर, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लूप n टाइम जाएगा, करेक्ट। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी big O ऑफ n। एंड व्हाट अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो जाएगी big O ऑफ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने कोई भी एक्सटर्नल एरे लिया नहीं, हमने वेरिएबल लिया है टेम्प। कितना भी एरे का लेंथ हो, ये टेम्प की साइज में फर्क पड़ेगा नहीं, वो कांस्टेंट स्पेस 1 ही लेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑफ बिग ऑफ। क्लियर, या कुछ भी डाउट है इसमें, क्योंकि ये समझना जरूरी है रोटेट एरे, देन ही आफ्टर हम जंप करेंगे हमारे लीड कोड के प्रॉब्लम पे, जो है रोटेट एरे बाय के। अगेन मैं रिपीट कर रही हूं, अगर आप बिगनर हो ना तो आप डायरेक्टली ऐसे आपको समझ में नहीं आता है तो आपको इस तरह से लिखना है, ऐसे ही फॉर्म में लिखो। ए ऑफ 4 में कौन सी वैल्यू जा रही है, ए ऑफ 3 की। ए ऑफ 3 में कौन सी वैल्यू आ रही है, ए ऑफ 2 की। ए ऑफ 2 में कौन सी आ रही है, ए ऑफ 1 की। ए ऑफ 1 में कौन सी वैल्यू आ रही है, ए ऑफ 0 की। एंड ए ऑफ 0 में कौन सी वैल्यू आएगी, ए ऑफ 4 की, लास्ट वन। इस तरह से आपको पूरे स्टेप्स लिखने हैं एंड देन आफ्टर आपको ये लॉजिक डिराइव करना है, तो भी आप ये लॉजिक इजीली डिराइव कर पाओगे कि हमको करना है क्या। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा रोटेट एरे बाय के। ओके, ये रोटेट एरे हो गया है, रोटेट एरे बाय के। इसमें हम नीचे कर देते हैं, लिख देते हैं रोटेट एरे बाय। अब कैसे करते हैं वो समझ में आ गया ना, रोटेट। अभी यहाँ पे तो हमने सिंपली 1 के लिए किया था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, टेम्प को हमने लास्ट वाले एलिमेंट को टेम्प में स्टोर करके फिर पूरी अप्रोच को कर दिया। अभी एवरी टाइम के तो कुछ भी हो सकता है, हमको यहाँ पे बोल दिया कि यहां से रोटेट करो, ऐसे बोल दिया कि सपोज आपको रोटेट यहां से करना है, रोटेट यहां से करना है, रोटेट यहां से करना है, देन तब क्या करोगे, तब कितने टाइप आप डिफाइन करोगे अगर एरे बहुत बड़ा हुआ तो। तब कैसे करना है, ओके तो पहले हमेशा मैंने क्या बोला, पहले क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट विथ अ ब्रूट फोर्स अप्रोच। ओके, तो पहले हम इसको थोड़ा ऐसे मस्त कर देते हैं तो दिखे आपको। okay? तो सपोज हमारे पास एक एरे है, यहां पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे सपोज हमारे पास है 10 20 30 40 50 60 एंड देन 70। मैं आपको लीड कोड का प्रॉब्लम भी दिखा देती हूँ, एक बार आप वो प्रॉब्लम को पहले रीड कर लो। ओके, सो लेट्स सी हियर, दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक बार इसको रीड कर एग्जैक्टली इसमें क्या कहना चाहता है। हमारे पास कौन सा एरे है, इसको रोटेट बाय 3 करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ऑल द थिंग्स। ओके, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन समझेंगे। देखो यहाँ पे सॉर्टेड की जरूरत ही नहीं है, ये देखो सेकेंड एग्जाम्पल में भी सॉर्टेड दिया है, बट अगर सॉर्टेड नहीं है तो भी इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे सॉर्टेड का कुछ लेना देना ही नहीं। ओके, देख लिया। अब हम सॉल्व करते हैं इसको पेन एंड पेपर से, यहाँ पे पेन। तो पहला सॉल्यूशन आपका क्या होना चाहिए, सपोज यहाँ पे मैं बोलूं कि के सपोज हमारा 3 दिया है, मतलब रोटेट एरे बाय
3, दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, यहां से रोटेशन परफॉर्म होना चाहिए। क्लियर? कहां से रोटेशन परफॉर्म होना चाहिए? 3 एलिमेंट से, 1 2 एंड 3, यहां से। तो ये सारे एलिमेंट्स कहां पे आने चाहिए हमारे? आगे, देन आफ्टर ये पीछे। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? अगर k इज इक्वल टू 3 लिखा है तो इसका आउटपुट क्या होगा? सॉरी, क्या हो रहा है? इसको ड्रॉ नहीं होना है क्या? फिर से ड्रॉ। What will be the output of this if our array is like this? Okay? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay? अभी k is equal to 3। अभी देखो दो बेसिस पे होता है, एक इंडेक्स के बेसिस पे इसका रोटेशन चल रहा है, अदरवाइज एक होता है हम 1 2 3 के बेसिस पे करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमको 3 स्टेप्स बोला है। ये आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने देखा, यहाँ पे आ गया हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट हियर। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमको 3 बोला, k इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमको क्या हुआ है, लास्ट 3 जो है एलिमेंट्स हमारे वो क्या हो गए, हमारे आगे आ चुके हैं एंड बाकी फिर पीछे रहे। ओके, तो 1 करा उन्होंने, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। देखो ये हमने ऑलरेडी सीख लिया था कि रोटेट बाय 1 करेंगे तो क्या आएगा, रोटेट बाय 2 करेंगे क्या आएगा, रोटेट बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा। सेम इसमें भी अप्लाई हो रहा है, रोटेट बाय 1 करेंगे, फिर रोटेट बाय 2 करेंगे एंड देन रोटेट बाय 3 करेंगे। तो हमारा आउटपुट इसमें आना चाहिए 70 60 50 10 20 30 एंड देन ऐसा आएगा। नहीं, यस मैं यही देख रही थी कि नींद में हो क्या आप लोग। यस, यहाँ पे आएगा 50 देन 60 देन 70 देन 10 देन 20 30 एंड देन 40। देखो इसमें भी आपको डायरेक्टली ये समझ में नहीं आया 3 वाला, तो ये स्टेप्स करना बाय 1 बाय 2 एंड देन बाय 3, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आउटपुट हमारा ये आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली बाय 3 लिख दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी ही डिस्कस किया है कि बाय 1 कैसे करते हैं, बाय 2 कैसे करते हैं। क्लियर? तो ये हमको करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका पहले आपको क्या सॉल्यूशन लिखना है, यस डेफिनेटली ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो पहले हम लिखेंगे इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच। थिंक इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो सी हियर कि यहाँ पे सपोज हम क्या करते हैं कि हमारा एरे है एंड हमको बोला है बाय 3, दैट मीन्स ये लास्ट 3 एलिमेंट हमारे फर्स्ट आने चाहिए। एम आई राइट? ये लास्ट 3 एलिमेंट हमारे फर्स्ट आने चाहिए एंड देन ये वाले। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ब्रूट फोर्स में हम एक टेम्प करके एरे ले लेते हैं या फिर आंसर करके एरे ले लेते हैं, वॉटेवर। ओके, एक एरे लेते हैं, टेम्प करके लो या आंसर करके लो, इट्स अप टू यू। तो हम सपोज यहाँ पे करते हैं पहले टेम्प करके करेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ये जो एलिमेंट है ना 3 लास्ट के 3 रोटेशन बोला है ना, तो ये 3 एलिमेंट को हम इसमें स्टोर करें। तो हमारा ये एरे बनेगा ऐसे 50 60 एंड देन 70। क्लियर?
अब हम क्या करेंगे, ये हम एक रख दो आप, चलेगा, नाम ए कर दिया। अब सेकेंड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ अब सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम, सेकेंड स्टेप में हम ऐसे बोल सकते हैं हम इसका शिफ्टिंग कर दें, या फिर आपको सेकेंड स्टेप ऐसे भी कर सकते हो, एक और एरे ले लो जिसका आप नाम दे दो temp2। temp2 में आप क्या स्टोर कर दोगे, 10, 20, 30 एंड देन 40। तो यहां पे ये जो है वो लूप कहां से कहां तक जाएगा आपका, यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिख दो, आइडिया आ जाएगा लूप कहां से कहां जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे हमारा n क्या होगा, 7। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ए लूप, ए की इंडेक्स कहां से कहां तक लेनी है, ए की इंडेक्स आपको कहां से कहां तक की लेनी है, तो 4 to 6 तक की लेनी है। इसमें ए की इंडेक्स कहां से कहां तक की लेनी है आपको, 0 to 3 तक की लेनी है। तो यहाँ पे अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, k+1 to n-1, एंड इसको जनरलाइज लिखना हो तो 0 to a। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, थर्ड आंसर में या फिर ए में ही फिर से शिफ्टिंग कर दो, लेकिन पहले कौन सा एरे डालोगे, ए में टेम्प, एंड देन फिर ए में कौन सा डालोगे, टेम्प। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सेकेंड ब्रूट फोर्स का अप्रोच यही है, अगर आपको ये temp2 है ना, ये डिक्लेयर नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा। थर्ड वाली इंडेक्स 6 पे, 2 वाली 5 पे, 1 4 पे, 0 वाली 3 पे। ये भी एक आप कर सकते हो। क्या करना है समझ में आया, शिफ्टिंग, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया गया है तो 3 एलिमेंट्स तो यहाँ से चले जाएंगे, तो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स से लेके आपको यहाँ पे जाना है। ये एलिमेंट यहाँ पे आएगा, 1 वाला एलिमेंट आपका 4 में आएगा, 0 वाला एलिमेंट आपका 3 में आएगा। यहाँ पे भी देखो एग्जैक्टली वो ही हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो ये बात हुई ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स में मैं यहाँ पे ही लिख देती हूँ, आइदर डू दिस और यू कैन शिफ्टिंग। ओके, शिफ्टिंग कर दो। शिफ्टिंग में मैं यहाँ पे लिखू, ओके चलो लिख देते हैं, ए ऑफ 6 क्या होना चाहिए, ए ऑफ 3, ए ऑफ 5 क्या होना चाहिए, ए ऑफ 2, ए ऑफ 4 क्या होना चाहिए, ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 3 क्या होना चाहिए, ए ऑफ 0। ओके, लूप कहां से कैसे चलाना है वो इस पे से आप फिगर आउट कर लेना, कौन सी इंडेक्स कहां पे आएगी कैसे आएगी वो सब। यहाँ पे भी सेम चीज, अगर आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच इंप्लीमेंट करना है दैट मैं सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप बिगनर हो तो डेफिनेटली ये ब्रूट फोर्स अप्रोच को इंप्लीमेंट करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्टिमाइजेशन। अब इसको हमको क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना। तो यहाँ पे हम इसका ऑप्टिमाइजेशन वाला कोड हम लिख देते हैं, ठीक। अब इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये एरे है अपने पास। ओके, यहाँ पे हम बना देते हैं, चलो। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6 and yeah, 7। ओके,
अब इसको कैसे हम ऑप्टिमाइज करें, यहाँ पे लिख दो वैल्यू, ओके 10 20 30 40 50 60 and then 70. Now let's optimize this. थोड़ा सोचो कि कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हमको आंसर मिल सकता है। यहाँ पे मैं इंडेक्स भी लिख देती हूँ। थोड़ा टाइम दो खुद को फिगर आउट करने का, थोड़ा हिंट देती हूँ मैं। क्या हम एरे को रिवर्स करेंगे तो कुछ हमको बेनिफिट होने वाला है? अगर एरे रिवर्स हो गया देन आफ्टर हमको कुछ बेनिफिट होगा? डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जंप नहीं करना है, यू हैव टू थिंक फर्स्ट कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन तो आपको चैट जीपीटी भी दे देगा। ओके लेट्स स्टार्ट। सपोज मैं ये पूरे एरे को पहले रिवर्स कर देती हूँ। फर्स्ट मैं क्या करूंगी, होल एरे जो हमारा पूरे एरे है उसको हमने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 70 60 50 40 30 20 एंड देन बराबर। अब इसके इंडेक्स भी लिख दो 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब ये जो पूरा एरे है उसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स। ओरिजिनल एरे में ही हम चीजें कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल एरे या कोई एक्सटर्नल स्पेस कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ओरिजिनल एरे को हमने क्या कर दिया, पहले रिवर्स कर दिया। नाउ अब हम क्या करें, अब हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ 50 से पार्टीशन चाहिए ना, k इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ 3 को हमको रोटेट करना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 दैट मीन्स कि 3 से रोटेशन होगा तो यहाँ से रोटेशन होगा। एम आई राइट? तो रिवर्स के बाद ये 3 एलिमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऐसे पार्ट कर दे, ऐसा समझ दो ये एक पार्ट है एंड वी हैव अ दिस वन पार्ट। तो दो पार्ट हमारे पास है, ऐसा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसी तरह से दो पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा होगा ऐसे 70 60 एंड देन 50 एंड सेकेंड पार्ट है हमारा 40 30 20 एंड 1। एक्चुअली ये एक ही एरे में है बट एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको अलग अलग करके समझा रही हूँ। एंड हमारा आउटपुट हमको क्या आना चाहिए वो भी यहाँ पे लिख देते हैं, सो दैट आउटपुट से हमको समझ में आएगा कि हमको अभी क्या करना है। यहाँ पे आउटपुट लिख देते हैं हम 1 2 3 4 5 5 6। ओके तो आउटपुट आएगा हमारा यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया था। ओके ना, तो बार बार अगेन एंड अगेन कोई सेम चीज रिपीट नहीं कर रही हूँ मैं, फटाफट से यहाँ पे आउटपुट लिख देती हूँ 50 60 70 एंड देन 10 20 30 एंड देन 40। इंडेक्स भी यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आए दैट्स वाई 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? अभी यहाँ पे मेन समझना, ध्यान से देखो। तो हमको ये तो मिल गया, ये देखो 50 60 70, तो यहाँ पे भी 50 60 70 मिल गया एंड यहाँ पे 10 to 40 है तो यहाँ पे भी हमको 10 to 40 मिल गया, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में मिल गया।
तो क्या सपोज मैं इसको भी रिवर्स कर दूं एंड इसको भी रिवर्स कर दूं तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा, है ना। हमने पहले क्या किया, पूरे एरे को रिवर्स कर दिया। जैसे ही पूरा एरे रिवर्स हो गया फिर हमने देखा कि भाई हमको कहाँ से करना है, तो हमको 50 60 70 ही चाहिए। तो 50 60 70 को हमने ऐसे अलग रख दिया, इसको भी ऐसे अलग रख दिया। अब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई फर्क क्या है। तो ध्यान से देखो, तो ये 50 60 70 है वो उल्टा है, रिवर्स फॉर्म में। तो इसको भी हमें रिवर्स कर दूं, इसको भी मैं रिवर्स कर दूं, तो मुझे क्या ये आंसर नहीं मिल जाएगा फाइनल? डेफिनेटली मुझे ये आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। इसको अगर मैं रिवर्स करती हूं तो मुझे आंसर मिलेगा 50 60 70। इसको भी मैं अगर रिवर्स कर देती हूं तो मुझे आंसर मिलेगा 10 20 30 देन 40। अभी मेरे को ऐसे लिखने का मतलब क्या था, मेरे को आपको इंडेक्सिंग समझानी है कि लूप, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें लूपिंग है, रिवर्स कहां से कहां करना है वो ही है। 2 यहाँ पे 3 4 5 6, ये दो सेपरेट एरे नहीं है, ये सिंगल एरे ही है। ये तो आपको समझ में आए, दैट्स वाई मैंने ऐसे दो सेपरेट एरे लिखे, बाकी है तो ये सिंगल एक एरे। क्लियर। तो अब यहाँ पे पहले यहाँ पे हम थोड़ा लिख देते हैं, देन आफ्टर हम जंप करते हैं और चीजें डिटेल। ओके, तो लेट्स सी हियर कि यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, ये लूप कहां से कहां तक जाएगा। तो ये लूप हमारा जाएगा कहां से कहां तक, तो रिवर्स करना है ना, तो रिवर्स नाम का हमने एक फंक्शन बना दिया सपोज। उसमें हमारा एरे आ गया ए, स्टार्टिंग इंडेक्स आ गए 6, एंडिंग इंडेक्स आ गए 6, सॉरी स्टार्टिंग 0 एंड एंडिंग 6। एक्चुअली 6 क्या है हमारा, जनरलाइज फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो 6 की जगह पे आप क्या लिख दोगे, n-1। बाद में जनरलाइज आप बना सकते हो, पहले ऐसे लिखो फिर उसको जनरलाइज करने का ट्राई करो। ओके, सेम इसको अगर रिवर्स करना है तो अगेन वी हैव टू कॉल रिवर्स फंक्शन। रिवर्स कैसे करते हैं होपफुली सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम अभी देख लेंगे फटाफट से, बहुत डीपली नहीं जाएंगे उसमें। ओके, हमारा एरे जाएगा ए, स्टार्टिंग इंडेक्स है हमारी 0 एंड यहाँ पे एंड इंडेक्स है हमारी 2। अब इसको जनरलाइज करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ए 0 एंड 2 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, k इज इक्वल टू 3 है, 3 से एक कम, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे हम लिखेंगे k माइनस, क्लियर। एंड नाउ हियर इसके लिए अगर रिवर्स करना है तो ए हमारा एज इट इज, स्टार्टिंग इंडेक्स 3 एंडिंग इंडेक्स 6, ग्रेट। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए 3 की जगह पे k, दैट्स ग्रेट, एंड 6 की जगह पे n-1, क्लियर। एंड लास्ट में हमारा जो a है उसको हम, ये जो हमारा एक बनी गया है तो इसको हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न a, इट्स डन, इट्स डन। लेकिन यहां पे हम कब तक कर सकते हैं, जब तक हमारी k की वैल्यू जो है हमको 6 के अराउंड दी है, 6 रोटेशन तक हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। सपोज हमको दिया है k इज इक्वल टू 6 तो हम कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर हमको k दिया है 10, तो 10 रोटेशन तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, 10 रोटेशन तो करेंगे ही ना, पहले बाय 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 फिर अगेन 8 9 एंड देन 10, रोटेशन तो होगा ही होगा, ऐसा तो होगा ही नहीं कि रोटेशन नहीं होगा, k का रोटेशन होगा ही। 10 करेंगे तो ये 10 टाइम्स ऐसे रोटेट होके हमको क्या आउटपुट मिलेगा वो चाहिए। लेकिन अगर हमने 10 कर दिया, यहाँ पे सपोज हमने लिख दिया k इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ पे k माइनस 1 में 9 कर दिया, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इंडेक्स 6 तक ही है, इंडेक्स तो 6 तक है ना। अगर 9 इंडेक्स एक्सेस करने गए तो एरर आ जाएगा,
तो वो ओवरकम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लिखनी पड़ेगी सिंपल, वो भी स्टार्टिंग बिगनिंग में। क्या लिखेंगे हम, के की जो वैल्यू है उसको के मोड ऑफ लेंथ कर देंगे। दैट मीन्स अगर लेंथ 7 है, 7 से बाहर अगर रोटेशन गया हमारा, तो उसको हमको क्या कर देना है, 7 के अंदर लाना है। सी हियर, सपोज यहां पे हमारा 8 आया, 8 के इज इक्वल टू 8 है, तो हम क्या करेंगे, 8 मॉड्यूलो 7, दैट मीन्स 1 1 जा 7 एंड 1, दैट मीन्स हमको 1 रोटेशन करना है। समझ में आया यहाँ पे ये लाइन क्यों लिखी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिखनी मस्ट है कि के है हमारा, अगर 7 से साइज से बाहर चला गया तो उसको हमको साइज के अंदर लाना पड़ेगा, एरे की जो साइज है उसके अंदर, दैट्स वाई हमने ये लिखा है। अब आप कोई भी के लो, सपोज आप ले रहे हो के 30, तो 30 बाहर है, उसको हम डिवाइडेड बाय मॉड्यूलो 7 करेंगे, तो 30 डिवाइडेड बाय 7 428, दैट मीन्स 2, के इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसका रोटेशन कहां से करना है आपको, 2 करना है। क्लियर, तो यहां पे अगर लेंथ से बाहर हमको के की वैल्यू दी गई है तो उसको लेंथ के अंदर लाने के लिए हम करेंगे के मॉड्यूल ऑफ एन। अब एक और एज केस, व्हाट इफ अगर के हमारा 0 है, तो सोचो व्हाट इफ कि अगर हमको के की वैल्यू 0 मिली, देन अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो एरे है उसको आपको 7 टाइम रोटेट करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 टाइम आप रोटेट करोगे, आपको ओरिजिनल सेम यही एरे नहीं मिलेगा, यही मिलेगा ना। अगर 14 टाइम बोलोगी तो 14 टाइम अगर आप रोटेट करोगे तो भी सेम आपको यही एरे। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो ऐसे इटरेशन करते देखना, बाय 1, बाय 2, रोटेट बाय 3, रोटेट बाय 4, रोटेट बाय 5, लगे तो आप स्मॉल एरे ले लेना, 6 की जगह पे 4 साइज का ले लेना या 5 साइज का ले लेना, एंड देन इटरेट करके देखना। तो अगर आपकी के की वैल्यू 0 है, देन आपको क्या करना है, सिंपली आपको रिटर्न कर देना है डायरेक्टली, कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत। क्लियर, समझ में आ गया आपको ये पूरी चीज कि हमने यहाँ पे क्या किया है क्या नहीं। तो यहाँ पे हमने जो चीजें की हैं वो ही चीज हमको इम्प्लीमेंट करनी। ओके, आपको रिवर्स का नहीं पता है, यस हम अभी रिवर्स का ही डिस्कस कर लेते हैं कि हमको एरे कैसे रिवर्स करना है, उसका लॉजिक। ओके, इतना क्लियर हो गया ना कि पहले हमको क्या है लॉजिक, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो, फिर हम रिवर्स पे आ जाते हैं कि कैसे हम एरे को रिवर्स कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करनी है, यही एरे लेंगे और इसमें ही रिवर्स करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, के को 7 के अंदर ला देंगे, फिर के की वैल्यू चेक करेंगे, अगर 0 है तो डायरेक्टली ओरिजिनल एरे ही रिटर्न कर दो, रोटेशन के बाद हमको यही आंसर मिलेगा। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो फुल एरे है उसको रिवर्स करेंगे, जो हमने यहाँ पे किया। देन आफ्टर हम एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड नहीं करा है, सिर्फ इंडेक्स की मदद से ही लिखा है, एरे एक ही है, 2 पार्ट में उसको रिवर्स करेंगे। कौन से 2 पार्ट में, जो हमने यहाँ पे लिखे, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखते जाना एंड देन उसको प्रोग्राम में करते जाना, यहाँ पे रिटर्न। क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं रिवर्स। ओके, आपको रिवर्स करना है एरे को, तो यहाँ पे हम रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पे हम रिवर्स की बात कर लेते हैं। अगर जिसको रिवर्स एरे पता है वो डायरेक्टली लीड कोड पे इंप्लीमेंट करने का ट्राई करो, जिसको नहीं पता है वो अभी ये सीख लो कि हम एरे को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। कोई भी एरे है, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक एरे है, एक छोटा एरे रखते हैं, 2 4 5, सपोज यहाँ पे है 10 20 30 40
एंड 50। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि आप यहाँ पे 1 2 3 क्यों नहीं लिखते हो? अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखूंगी ना तो आप इंडेक्स के साथ उसको कंफ्यूज कर दोगे, दैट्स व्हाई मैं नहीं लिख रही हूँ। 0 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है। इनपुट में 10 है, 20 है, 30 है, 40 है एंड 50 है। आउटपुट में क्या है? 50 आएगा, 40, 30, 20 एंड देन 10। सेम यही आएगा ना आउटपुट आपका। यहाँ पे 0 1 2 3 4। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो इसमें कि हम कर क्या रहे हैं ये चीज। तो सिंपली मैं ऐसे बोलूं कि हम स्वैपिंग कर रहे हैं 10 एंड 15 का, 20 एंड 14 का एंड 13 का 13 के साथ। देखो ध्यान से, 10 एंड 15 का अगर सपोज मैंने स्वैपिंग कर दिया तो हमको क्या मिलेगा? अरे यहाँ पे मैं लिखती हूँ 10 एंड 15 का स्वैपिंग किया तो 50, 20, 30, 40 एंड देन 10। अब मैं 20 एंड 40 का स्वैपिंग कर दी तो क्या आएगा? 15, यस, 14, 30, 20 एंड देन 10। अब 30 का 30 के साथ स्वैपिंग कर दो तो क्या आएगा? 50, 40, 30, 20 एंड देन 10। सो क्लियर? ये समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो ये आपका रिवर्स हो गया एरे। जो एरे आपका क्या था, 10 20 30 40 था, तो यहाँ पे आप देखो 50 40 30 20 10। तो सिंपली क्या करा हमने, यहाँ पे रिवर्स करा है। कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स का? फर्स्ट इंडेक्स को लास्ट इंडेक्स से, फिर यस ये इंडेक्स को 1 से 3 एंड देन 2। उसको भी डिटेल में लिखना है तो आप यहाँ पे उसको भी डिटेल में लिख सकते हो। स्वैपिंग ऑफ ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 4, स्वैपिंग ऑफ ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 3, स्वैपिंग ऑफ ए ऑफ 2 एंड ए ऑफ 2। ये लिखने की रीजन क्या है? अगर आप ये लिखोगे ना तो आपको समझ आएगा कि आपको लूपिंग कहां से करना पड़ेगा, आपको कितने वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। जो स्टार्टिंग हम देंगे वो स्टार्टिंग इंडेक्स हम यूज करेंगे ओरिजिनल के लिए, एंड यहाँ पे ये एंडिंग इंडेक्स यूज होगी। तो इसका अगर लूपिंग लिखना है लिख दू, ओके चलो, तो फिर कोड ही कुछ बाकी नहीं रहेगा, कोड ही पूरा आ जाएगा आई थिंक सो। अगर हम यहाँ पे इसका भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, चलो नहीं समझ आ रहा है तो हम लिख भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम रिवर्स नाम का एक फंक्शन बना देते हैं जिसमें हम इंटीजर, ये एरे हमारा आएगा, इंटीजर स्टार्ट इंडेक्स आएगी एंड इंटीजर एंड इंडेक्स आएगी। ओके क्लियर? लूपिंग करेंगे हम फाइल का, कहां से कहां तक जाना है, स्टार्ट जब तक एंड तक ना पहुंचे। क्लियर ना? स्टार्ट जब तक एंड तक ना पहुंचे वहां तक हमको जाना है। तो यहां पे स्टार्ट ग्रेटर देन, अगेन यहाँ पे भी अगेन होगा क्या, ए ऑफ 1 एंड ए ऑफ 1 का स्वैपिंग होगा, ए ऑफ 0 एंड ए ऑफ 0 का स्वैपिंग होगा। वो कुछ नीडेड नहीं है इसलिए मैंने स्टेप्स नहीं लिखे थे यहाँ पे, सॉरी 3 नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इट्स माय, ये बराबर है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके स्टार्ट जहां तक एंड तक ना पहुंच जाए वहां तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर से स्टार्ट करेंगे। स्वैपिंग कैसे करते हैं, ए ऑफ स्टार्ट, अभी स्वैपिंग लिख दो फटाफट, ए ऑफ एंड स्टार्ट इज इक्वल टू
a of end and a of end is equal to m. Clear? Got it? ये हमारा हो गया रिवर्स का लॉजिक। एवरी टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, लूप के अंदर ही स्टार्ट को इंक्रीमेंट करते जाओ एंड एंड को डिक्रीमेंट करते जाओ। देखो यहाँ पे लॉजिक, स्टार्ट 0 से लेके 2 तक गया एंड दोनों सेम हो गए। अब जैसे ही स्टार्ट की वैल्यू एंड एंड की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, मतलब कि ये अभी हमने जो लिखा था a of 1 एंड a of 3, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ से हमको क्लियर, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे a of 1 एंड a of 3 को भी फिर से स्वैप नहीं किया। अगर वो फिर से स्वैप कर दे तो हमको ओरिजिनल एरे यही मिलता, बट हमको कंडीशन क्या कर देंगे यहाँ पे दिस वन। क्लियर? तो ये यहाँ पे हो गया हमारा रिवर्स का लॉजिक भी, एंड यहाँ पे हमने ये लॉजिक ऑलरेडी कर दिया था। अब हम क्या करते हैं, लीड कोड पे इसका कोड लिखते हैं, राइट। सो आ जाते हैं हम हमारे लीड कोड पे। ओके, स्क्रीन इज विजिबल। तो हमने जो लिखा है वो ही चीज हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। हियर पहले हमको क्या करना है, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, जस्ट अ मिनट। ना सो पहले हम क्या करेंगे, k को पहले लाएंगे। तो पहले हम इंटीजर n इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ कर देंगे। फिर हम इंटीजर k इज इक्वल टू k मोड ऑफ n करेंगे। फिर चेक करेंगे इफ हमारा k इज इक्वल टू 0 है, तो यहां से ही हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे वॉइड लिखा है, दैट्स व्हाई अगर हमको यहाँ पे इंटीजर एरे में रिटर्न करना होता तो हम यहाँ पे रिटर्न नम्स ही कर देते। अब नेक्स्ट हमको कॉल करना पड़ेगा रिवर्स को, कितनी बार, 3 टाइम्स। दैट्स ग्रेट। रिवर्स नम्स स्टार्ट इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स क्या थी, आपको उसके लिए यहाँ पे देख लो नोट में, ये 3 है ना, ये तीनों की हमको स्टार्ट इंडेक्स देखनी है। ये एक रिवर्स ये वाला, ये रिवर्स ये वाला, एंड देन रिवर्स दिस वन। बस ये एक कॉल करना है, लिख दो डायरेक्टली तो हो जाएगा अपना काम। तो यहाँ पे रिवर्स 0 से लेके n तक, अगेन 3 टाइम है रिवर्स। 0 से लेके कहां तक था, k-1, ग्रेट, एंड k से लेके n तक 3 टाइम रिवर्स हो गया। देन आफ्टर आपको क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है, क्योंकि यहाँ पे वॉइड है रिटर्न टाइप, दैट्स फाइन। ओके, फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0 to i, प्रिंट करना तो आता ही है एरे को, हाउ टू प्रिंट, यस, अगर वो नहीं आता है देन यू हैव टू मस्ट लर्न बेसिक फर्स्ट। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड यहाँ पे नम्स ऑफ, क्लियर। यहाँ पे हम प्लस एंड देन स्पेस दे देते हैं ईच एंड एवरी एलिमेंट के बाद। अब यहाँ पे रिवर्स कर देंगे हम एरे को। रिवर्स का लॉजिक अभी हमने लिखा, वही सेम लॉजिक आएगा यहाँ पे, वो ही सेम चीज, वॉइड रिवर्स इंटीजर नम्स, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, इंटीजर स्टार्ट, इंटीजर एंड। हियर while start is less than equal to end, तो क्या करना है, स्वैपिंग इंटीजर temp is equal to nums of start, nums of start equal to
nums of and nums of and equal to 10. Okay, let's run. ओके ऑलरेडी डिफाइन है, हमको यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखना है. लेट्स रन. इंडेक्स 7 आउट ऑफ बाउंड. ओके, यहाँ पे n-1 n-1 लेंथ तक जाना है ना, दैट्स वाई. देखो देखो, लेट्स चेक. टाइम लिमिट एग्जिस्ट. कहाँ पे गलती की हमने? हाँ यस, यहाँ पे रिवर्स में हमने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट नहीं किया है. नाउ लेट्स रन. क्योंकि फिर ये लूप है ना, इनफाइनाइट तक घूमता ही जाएगा. ये लूप जो है, अगर ये नहीं लिखेंगे तो. नाउ सबमिट द कोड. एक्सेप्टेड. क्लियर? डन. समझ में आ गया कि हमको अगर एरे को रोटेट बाय के करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. रिवर्स करो, 3 टाइम रिवर्स कर देना है, बस सिर्फ इंडेक्सिंग देखनी है. और इंडेक्सिंग के लिए मैंने आपको बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हम इंडेक्स को कर सकते हैं. राइट. अब सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट मत कर देना, खुद से ट्राई करना, खुद से लीड कोड में रन करने का ट्राई करना. जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है अगेन ये वीडियो देखना एंड अगेन फिर से खुद ही ट्राई करना, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करना. अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो. आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं कल नए वीडियो में. थैंक यू गाइस एंड टेक केयर.